हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में नीट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। यानी स्टूडेंट आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है और उस फील्ड का लेंथ और ब्रेथ आपको दिया गया है, तो आपको बताना है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना होगा और वो जो आपको आंसर देना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर हम एरिया निकालेंगे क्या करेंगे, एल इंटू पी करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो राउंडिंग ऑफ के रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं तो वहां पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेंथ हमारा गिवन है 55.3 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना है 3, और b कितना गिवन है 25 मीटर। तो 25 मीटर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 553 इंटू 25 का 3 से करेंगे 15 एंड 1 5 5 25 और 1 26 5 5 25 और 2 27 इंटू 2 3 6 और 5 2 10 0 एंड 1 5 2 10 और 1 11। इट मींस 5 6 6 12 2 एंड 1 7 और 1 8 3 1। यानी स्टूडेंट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है वो 1382.5 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, बट हमें जो आंसर देना है वो आंसर किस में देना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। यानी हमारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो 30 तक ही होना चाहिए। यानी 8 से लेके इतने डिजिट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर हम 8 को देखें तो ये जो 8 है वो ग्रेटर देन क्या है 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 है तो फिर हम लोग को प्रीसीडिंग डिजिट जो होता है उस प्रीसीडिंग डिजिट में हम लोग को 1 ऐड करना पड़ता है। यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर कौन सा है, सी नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए भी हम लोग प्रॉपर अगर हम लोग ऑपरेशन ना करें तो भी इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि लेंथ में हमको पता है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 और ब्रेथ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। यानी हमारा फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए ऑप्शन में अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। ठीक है, तो हम विदाउट प्रॉपर सॉल्व किए भी क्वेश्चन के आंसर जो हम लोग दे सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, यानी एक स्फीयर है जिसके रेडियस में कितने परसेंट का एरर है, 2% का एरर है। तो देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो अगर उसके रेडियस में 2% का एरर है तो अगर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वी नो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 और पाई ये दोनों क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो इसका कोई एरर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू, देखिए आर रेडियस है, रेडियस का पावर कितना है 3, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ आर, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ आर कितना है 2%। ठीक है, तो 3 2 जा 6%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या स्टूडेंट, डी। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। यानी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 क्वांटिटीज है ना, 4 क्वांटिटी है और उनका परसेंटेज एरर जो है वो 1%, 2%, 3% एंड 4% है। ठीक है, क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, जो हमारा क्वांटिटी पी है वो कुछ इस तरीके से है, परसेंटेज एरर इन पी। तो आपको इसमें परसेंटेज एरर बताना है किसका, पी का। ठीक है, तो देखिए P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। क्लियर है, तो हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का पावर कितना है, तो सारे को मॉड में लिखते हैं 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए। क्लियर है,
ये लिखने का तरीका है। फिर मॉड, फिर b का पावर कितना है 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस देखिए c, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना होगा -1, यानी -1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस, अब देखिए d को भी ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर कितना होगा -1, तो -1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d प्लस 20। चलिए तो 3 इंटू, अब जो भी होगा आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a कितना है 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b 2% प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c 3% एंड 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d इज व्हाट 4%, ठीक है। तो देखिए 3% प्लस 2 टू जा 4% प्लस 3% प्लस 4%, तो 4 3 7 7 और 4, यानी टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14%। तो परसेंटेज एरर ऑफ b इक्वल टू 14%। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग इस वीडियो में नीट 1996 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the density of a cube is measured by increasing its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density. यानी स्टूडेंट आपको क्यूब का डेंसिटी फाइंड करना है और जो हमको आंसर लाना है वो किसके टर्म में, डेंसिटी जो फाइंड करना है वो मास और लेंथ के टर्म में फाइंड करना है, ठीक है। और मास का जो मैक्सिमम एरर है वो कितना है 3% और लेंथ में जो मैक्सिमम एरर है वो कितना है 2%। तो अगर हम जो डेंसिटी फाइंड करें तो डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जो डेंसिटी चाहिए वो लेंथ के टर्म में चाहिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको मास इंटू लेंथ का क्यूब, ठीक है। यानी m का पावर 1 और l का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं -3, ठीक है। परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m का पावर कितना है 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ मास, ठीक है। इसको मॉड के अंदर लिख देते हैं प्लस, देखिए इसका पावर कितना है -3, तो -3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, क्लियर। देखिए 1 इंटू परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ मास कितना है 3 प्लस यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ कितना है 2, है ना। तो क्या हो गया 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 9%, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज। एक स्टूडेंट है जो एक स्टील बॉल का डायमीटर को मेजर किया है, किसके हेल्प से, स्क्रू गेज के हेल्प से, ऑफ लिस्ट काउंट 0.01001 सेंटीमीटर, और जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर है। द मैन स्केल रीडिंग इज 5 mm मिलीमीटर, यानी जो मैन स्केल है स्क्रू गेज का वो कितना रीडिंग शो कर रहा है 5 मिलीमीटर, ठीक है। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, और सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो कितना है 25 डिवीजन है। इफ द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, अब देखिए इतना का क्या है उसमें एरर है, किसमें, स्क्रू गेज में। तो द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, तो बॉल का आपको करेक्ट डायमीटर बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैन स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग कितना है 5 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग लिखेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, प्लस क्या करेंगे लिस्ट काउंट, है ना। तो लिस्ट काउंट देखिए कितना है, तो लिस्ट काउंट है हमारा 0.001 सेंटीमीटर इंटू रीडिंग। रीडिंग देखिए कितना है 20 सर्कुलर स्केल में तो 25, है ना। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेना है तो 25। अब देखिए यहाँ पे -0.004 का क्या है, सेंटीमीटर का क्या है एरर है, तो हमको इसको करेक्ट करना है। तो इतना क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस कर देंगे 0.004 सेंटीमीटर, क्लियर फ्रेंड। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा 0.529 सेंटीमीटर, क्लियर फ्रेंड। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो
So taking into account of the significant figures, what is the value of 0.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा आंसर आना चाहिए वो लिस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस नंबर को देखें तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है वो कितना है, 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम डेसिमल, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर हम डेसिमल प्लेस देखें तो कितना है 4 है, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो लिस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी में देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 2 है। सी में देख लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 1 है, तो यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना होगा 2 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर स्टूडेंट।